तो जामवंत कहे खलर उठाड़ा पुण्य कर क्रोध ताए अतिवा। अब एकदम जामवंत दौड़ता है, अरे क्या दुष्ट हो गया। अब जामवंत को देख करके और उसका क्रोध बढ़ गया मेघनाथ का, और मेघनाथ कहता है कि बूढ़ जाने सठ छाण तो ही लागे से अधर्म पचार मोई। कहता है जामवंत से मेघनाथ के मूर्ख, तू बुढ़ा है, इसलिए बूढ़ा जान करके मैं तुझे छोड़ देता हूं, और तू मुझे ललकार रहा है, युद्ध के लिए मुझे तू पुकार रहा है। अर्श कहित त्रिशूल चलायो जामवंत कर गए सोई धायो। ऐसा कह के और एक त्रिशूल चलाया मेघनाथ। मेघनाथ ने जैसे ही जामवंत पर त्रिशूल छोड़ा, जामवंत ने उसको पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को लेकर के फिर जामवंत उसके पीछे भागते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि जामवंत ने जाकर के वो त्रिशूल उसी का मारे सिमेघ नाद की छाती पराभूमि घोरमित सुरघाती। एकदम छाती में दिया मेघनाथ की में जामवंत ने। जैसे ही जामवंत का त्रिशूल मेघनाथ की छाती में लगा तो एकदम चक्कर खाने लगा, और चक्कर खाकर के मेघनाथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंकर भगवान कहते हैं कि जामवंत की फिर भी क्रोध नहीं और ठंडा हुआ तो पोले साने गए चरण फिरायो महि पछारे निज बल दिखरायो। जामवंत का क्रोध शांत नहीं हुआ। जामवंत ने मेघनाथ का पैर पकड़ के और पहले तो उसको घुमाया, और घुमा करके फिर पृथ्वी पर उसने पटक दिया, और उससे कहा कि देख, तुझे जो घमंड है अपने बल पे, मैं भी तुझे बल से कम नहीं। अपने बल को दिखाया जामवंत ने कि तू मुझसे बुढ़ा कह रहा, मैं चाहूं तो तुझको मार दूं। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी इस प्रकार से उसको पछाड़ दिया जामवंत ने। माता पार्वती बोली, स्वामी कि ये जामवंत ने अच्छा नहीं किया। कि क्यों? कि जामवंत तो उसको मार ही देते। जब पूरा जो कटक परेशान है उससे, उसके सामने कोई टिक नहीं रहा है, और तो आप ये कह रहे हैं कि जामवंत ने पैर पकड़ कर उसको घुमाया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया, तो 2-3 पछाड़ दे देते उसको, वो मर जाता हो। ये क्यों नहीं किया जामवंत ने? तो कहते हैं शंकर भगवान के देवी बर प्रसाद सुमरहिन मारा तब गए पद लंका पर। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी जामवंत ने कोशिश की, तू एक बार नहीं उसको बचाया। जामवंत ने खूब मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो बरदा नहीं था। इसलिए
वर प्रसाद से वो नहीं मरा। अब जामवंत ने विचार किया कि ये मर तो रहा नहीं है, इसकी सांस नहीं निकल रही है, इसको खूब मैंने पछाड़ा फिर भी नहीं मर रहा। तो जामवंत ने विचार किया कि एक काम करोगे, इसको लंका में फेंक दो। अब जामवंत ने उस मेघनाथ के पैर को पकड़ा और घुमाया, घुमा के लंका में फेंक दिया। तो जाकर के वो मेघनाथ अपने किले के ऊपर छत पर जाकर के गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वहां देवताओं ने में जो हाहाकार मच रही थी, नाग फांस में राम जी बोले, अब क्या किया जाए? तो देवताओं ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आप जाकर के उस नागों का रक्षण करो। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने आकर के और वो नाग फांस को काटा, राम जी को मुक्त किया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वहां अब उस मेघनाथ की मूर्छा गिरी, छत पर पड़ा है, जामवंत ने फेंका था। अब रावण उसको देख रहा था। रावण ने विचार किया कि आज मेघनाथ नहीं दिख रहा। अब जैसे ही रावण छत पर गया तो वहां उसने मेघनाथ को देखा, अरे मूर्छित पड़ा इस पर छत पर। तो मेघनाथ की मूर्छा जागी, पितहि बिलो के लाज अतिलागी। अब उसी समय तो रावण गया और उसी समय मेघनाथ को होश आ गया, उसका मूर्छा थी वो जागी। अब जैसे ही मेघनाथ ने देखा रावण को सामने तो एकदम लज्जित हो गया। नीचे को नार नवाली बोल नहीं रहा है मेघनाथ को, क्योंकि एक दिन पहले उसने कहा था कि युद्ध को समाप्त कर दूंगा, आज ऐसी लड़ाई में लड़ूंगा। अब पिताजी के सामने मेघनाथ की वो स्थिति हो गई है कि शर्म के मारे और वो लज्जित हो रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब उसने विचार किया मेघनाथ ने कि युद्ध बड़ा कठिन है, इसमें बड़े बड़े योद्धा हैं। अब इन योद्धाओं को जीतने के लिए अब उसने विचार किया कि ये यज्ञ